नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा से, बागेश्वर हनुमान जी के चरणों के प्रताप से भारत की राजधानी दिल्ली में शाहदरा क्षेत्र के अंतर्गत सीबीडी ग्राउंड में 3 दिवस तक श्री राम एवं हनुमान संवाद की परिचर्चा है। इसमें इंटरनेशनल सिद्धाश्रम के तत्वावधान में यह कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे बड़े ही प्रिय और विदेशी धरती पर देसी झंडा सनातन का फहराने वाले श्री सिद्धाश्रम के पीठाधीश्वर हमारे बड़े ही प्रिय अनुज हैं और भाई हैं। बड़ा प्यारा इनका लाड़ दुलार है धाम के प्रति। श्री राजराजेश्वर महाराज जी के द्वारा इस कथा को करवाया जा रहा। इसमें 16, 17, 18 3 दिवस तक महोत्सव है। 17 तारीख को दिव्य दरबार है। बाकी 3 दिनों तक दोपहर 2 बजे से हरि इच्छा तक भगवत चर्चा होगी। सो इसके लिए आप लोगों के मन में जो भी भाव प्रश्न उत्पन्न हो उसका आप उत्तर पा सकते। दिल्ली के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के लोग बड़े प्यारे, हम पूर्व में भी दिल्ली आ चुके हैं। कथा की हमने, यहाँ की भावों को भाव बड़ा प्रबल है। एक तो ठीक पास में वृंदावन है और हरिद्वार भी है, तो यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं। पर लौकिक दृष्टि से अगर हमसे पूछे, अध्यात्म के अलावा लौकिक दृष्टि से पूछे, तो वर्तमान दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है और ये यहाँ के लिए बहुत ही घातक है। तो दिल्ली के हम अपने सभी प्रियजनों को, देखो जो माने सो ठीक, साधु तो प्रार्थना कर सकता है, हम प्रार्थना करके यही कहेंगे कि कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और कोशिश पर आसपास जो है कोशिश करें कि अपने बच्चों के मास्क लगाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी कृत्य ना हो सके जिससे किसी को हानि या क्षति। भारत जी इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिस तरीके से यहाँ प्रदूषण की आप बात वर्तमान में बढ़ते हुए संसाधन और नजदीक पर ये फैक्ट्रियां, प्रदूषित जगह जगह कचरा डालना और कुछ जो बीच में सुनने को मिलता, हम सत्य असत्य कुछ कह नहीं सकते। सुनने को मिलता है कि कई बार आसपास के खेतों की फसल जला दी जाती है, उसका धुआं भी आ जाता है। तो ये कुल मिला जुला करके सब लोग जिम्मेदार, सबको इस पर कार्य करना पड़ेगा। आपको लगता है कि जो यहाँ की जो सरकार है वो इसको रोकने में फेल साबित हो रही है, जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है? हम किसी भी सरकार के पक्ष या विपक्ष में कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे कि सरकार को शीघ्र बड़े स्तर पर एक आपात बैठक लेनी चाहिए। सबसे बड़ी जो है जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है तन। शरीर ही नहीं रहेगा तो कोई किसी काम का नहीं है। इसलिए सरकार को हम यही कहेंगे कि शीघ्र बड़ा ठोस कदम उठावे, कोई बहुत बड़ा कदम उठावे ताकि दिल्ली का यह प्रदूषण शांत हो सके। हम प्रभु के चरणों में भी प्रार्थना करते, और अगर वो हमसे सुझाव पूछेंगे कि आप तो बागेश्वर वाले महाराज जी कोई उपाय बताओ, यज्ञ करवाएं, यज्ञ से जो है शुद्धि होती है, वायुमंडल शुद्ध होता है, यज्ञ करवाएं, मंगल। महाराज जी, नसीब में 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है। पूरे राम भक्तों की ये जीत है। भारत में एवं देश विदेश में रहने वाले समस्त सनातनियों की जीत है। 22 जनवरी को प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को, वैदिक परंपरा मानने वालों को दीपावली मनानी चाहिए। बाबा जी, श्रद्धालु आपके आ रहे हैं, पिछला कार्यक्रम करा आपने, जैसे देखा आपने व्यवस्था भारत हो गई थी, जनता को जो आपके श्रद्धालु आ रहे हैं कामेश्वर धाम के, तो उनके लिए क्या संदेश आप कहेंगे? आसपास क्षेत्र के ही साधक अगर पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाहर के लोग जब बहुत ज्यादा आएंगे तो जगह की बड़ी दिक्कत होती है, सफोकेशन होता है, एक विचित्र स्थितियां प्रकट हो जाती हैं। पूर्व के जो कार्यक्रमों से हमने शिक्षा ली, दिल्ली में बहुत पागलपन है सनातन के प्रति, तो हमारी यही प्रार्थना है कि आसपास के जो आपको निर्देश दे चुके हैं उन्हें कैसे रोकेंगे ये तो है, लेकिन हम लगातार जगह जगह कोशिश करके उनके हृदय को ही ढांढस बंधाने आ रहे हैं। एक सवाल है कि जिस तरीके से अब मथुरा में भी सर्वे होने वाला है, पहले राम मंदिर बना, तो अब जिस तरीके से सर्वे होगा तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या आगे भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ये दूसरा कदम है। जहाँ नहीं खुदा वहाँ खुदेगा। महाराज जी, आपने कहा था ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। हाँ, तो क्या गलत कहा था? किसी को अगर मिर्ची लगी उसे हाजमोला खा लेना चाहिए। अकबर का देश नहीं होता तो राम मंदिर थोड़ी बनता। राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा नहीं होगी तो क्या ऊ वालों की चर्चा होगी?
महाराज जी, जिस तरह से सरकार जो है पीओके की तरफ भी बढ़ रही है, तो इस पर हमने कल एक किसी विशेष न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने हमसे पूछा कि आप वैसे तो सरकार से कुछ चाहते हैं, पर कुछ चाहते हैं। हमारी मांग कभी नहीं रही, हम सब सिद्धांतों से बहुत पीछे रहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक होने के नाते हम भी सरकार को वोट देते हैं। तो हमारी भी एक प्रार्थना है कि अगले वर्ष तक अगर पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कर दी जाए, बहुत अच्छा है और होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो महाराज जी, जिस तरह से मतलब वहाँ का भी पर्चा पीओके का हो गया है क्या बाकी सरकार की तरफ से? होगी, तय समय जरूर लगेगा, होगी ये निश्चित। महाराज जी, आपने कहा कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन विपक्षी का कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए गए। ये सिर्फ बातें हैं, खोखला। आप कभी बागेश्वर धाम जाके देखो, हमारे पास सभी पार्टी के लोग आते हैं, सभी पार्टी के लोग अनुयायी हैं, सभी पार्टी के लोग बागेश्वर हनुमान जी को मानते हैं। हम किसी के भी खिलाफ या पक्ष में नहीं। हम अक्सर एक बात और बोलते हैं, किसी को खरी लगे या बुरी, हम नेताओं को बोलते हैं कि आप बाबा से चुनाव नहीं जीतना है, जनता को बाबा मान लो तो चुनाव जीत जाओ। जो घर पर बैठ कर देखेंगे आपको, तो क्या संदेश देंगे आप? भगवत चर्चा को आप घर बैठ करके श्रवण करें, आसपास के लोग सभी पहुंच सकते हैं, व्यवस्था ठीक ठाक है। प्रयत्न ये है कि किसी भी प्रकार का किसी को जो है दिक्कत ना हो। यहाँ की प्रशासन बहुत मजबूत स्थिति से अभी बैठक चल रही थी, तो यहाँ के एसपी महोदय, डीएसपी महोदय आदि जो पदाधिकारी हैं, बहुत तन मन के साथ में लगे हुए हैं राष्ट्र सेवा और जन सेवा के लिए। तो आप घर बैठे हुए लोग जो हैं वो भगवत चर्चा सायंकाल में संस्कार टीवी चैनल पर घर पर श्रवण करें, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर श्रवण करें। भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो और बड़े ग्राउंड की कोशिश करें। आपकी वजह से जो युवा है वो भी सनातन की तरफ आ रहे हैं, ऐसे में दिल्ली के युवाओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? दिल्ली के युवा भी बहुत सनातन से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु यहाँ पाश्चात्य संस्कृति ने बहुत पैर फैला रखे हैं। नशा ने इस जगह को बहुत बर्बाद कर रखा है। नशे में युवा यहाँ बहुत धुत हैं। हम उन दिल्ली के पागलों से यही कहना चाहेंगे, जाम क्यों पीते हो, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, राघव का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। आप आने वाले समय में या अभी की परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी को किस तरह से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बाकी सभी कार्य राष्ट्र हित में वो करते हैं। प्रधानमंत्री पीठ के प्रति हमारा भाव बहुत श्रद्धा पूर्वक है, क्योंकि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। राम मंदिर का जो कार्य उन्होंने किया, बाकी तो कार्य सेवकों ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका है, अदालत की भी भूमिका है, कार्य सेवकों की भी भूमिका है, राम के आस्थावान भक्तों की भूमिका है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री की अहम भूमिका है। तो जो वो भूमि पूजन में वो पहुंचे, जो प्रभु के अनावरण महोत्सव में, विराजमान महोत्सव में पहुंच रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है और वो राष्ट्र हित के लिए ऐसे ही करते रहे। उनसे हमारा यही कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि हमारी उधार डली है, वो और चुकवा। जी भगवान, पक्का जाएंगे। अरे देखो कैसी बात करते हैं, हमारा तो मन, अब हम आपको क्या कहें, आप कैमरे के सामने हो, हमारा तो मन ऐसा करता है कभी जय श्री राम वाला गाना लगा के खूब डांस कर लिया। ये राम भक्तों की जीत है। कौन ऐसा कोई निर्लज्ज होगा जिससे राम मंदिर जिस दिन प्रभु श्री राम विराजमान होंगे उसको दुख लगे? महानिर्लज्ज कोई राक्षस होगा, उसको दुख लगेगा। भाई अपने राम जी तो खूब उनका लगा। चेक करो वीर बजरंगे। जिस तरह से लगातार जो है आयोजन स्थलों पर जो लाखों की संख्याओं में भीड़ आ रही है, और अभी देखा जा रहा था बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर एक जो महाराज आपसे मिलने आए, वो खूब जमकर नाचे, करीब 70 साल उम्र थी, जिनको आपने अपने जो माला भी भेंट की। तो ऐसे लोगों का दिल्ली में जो आगमन होगा उसको किस तरह से देख रहे हैं? भगवान वर्तमान का हिंदू जागरण, और ये लाखों की भीड़ नहीं है, भक्तों का सैलाब। भीड़ के पीछे लगा रहता भाड़, कहते हैं भीड़ भाड़। तो भीड़ आती है साहब नेताओं की रैलियों में, अपनी कथा में तो भक्तों का सैलाब आता है, पागलों का सैलाब आता है भैया। अब पागल तो पागल है, और पागल पागल से मिलने आते हैं। तो भैया हमें लग रहा है हिंदू जाग रहा है,
और उसका परिणाम ये है कि राम मंदिर का हो गया, अब जल्दी कृष्ण जन्मभूमि का होगा और भारत में धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी बंधेगी। ये बाबर का देश नहीं, रघुवर के नाम का यहाँ पर झंडा फहरेगा। यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जय श्री राम। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर के हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खिलाफ है, क्योंकि विकास की तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की वकालत नहीं करते हैं, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। देखो साहब, हम किसी की भावनाओं को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हिंदू राष्ट्र हमें सरकार से चाहिए भी नहीं। हमें हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें भारत में रहने वाले सनातनियों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर ये हिंदू, हमें कागज के हिंदू राष्ट्र बनने से भारत में बदलाव नहीं होना है जब तक भारतीयों के दिल में हिंदू राष्ट्र नहीं आएगा। भारतीयों के दिल में हिंदू राष्ट्र जिस दिन हो जाएगा, उस दिन राम पर पत्थर फेंकना बंद होगा, पालघर के संतों की निर्मम हत्या हो जाना बंद हो जाएगी, राम काल्पनिक है ये उंगली उठना बंद हो जाएगा और कश्मीरी पंडितों जैसा हाल होना बंद हो जाएगा, साक्षी जैसा कांड भी भारत में बंद हो जाएगा। हम इसलिए भारत के हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। धन्यवाद। महाराज जी, 370 पे क्या कहना चाहेंगे आप? 370 पे बढ़िया रहा, पीओ के भी आ रहा, उसकी तैयारी करो न्यूज की आप। क्या लग रहा है? पीओ सब लोग बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत भीड़ हो रही है। तुम धाम आओ, टाइम देंगे। हेलो, नमस्कार, हेलो, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम चैनल और हम आज पत्रकारों का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ में पत्रकार हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार की पीसी में आपने क्या पूछा। सब पर कृपा बनी रहे, आप सब प्रसन्न रहो, हनुमान जी की आप सब पर खूब कृपा बनी रहे, सद्बुद्धि बनी रहे और आपका पूरा परिवार प्रसन्न रहे, ऐसी हम अपने हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। सत्य को प्रचार प्रसार करने का श्रेय मीडिया को जाता है, इसलिए हम मीडिया के सभी भाइयों को भगवान से यही प्रार्थना करते कि ईश्वर उनको लंबी आयु दे, उनके ऊपर कोई भी उपद्रव न आवे और हनुमान जी की कृपा उनके पूरे परिवार पर बनी रहे। ऐसी हम पूरे दिल्ली के सभी मीडिया के पत्रकार बंधुओं को, जो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य हो, सबको हम बहुत बहुत मंगल कामना का आशीर्वाद। धन्यवाद।